हेलो, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हमने थोड़ी सी मक्की बीजी थी यहाँ पर, जो बीन लगाई थी उसके बीच में लगाए थे दाने, तो वो हो गई है खाने लायक। तो आज हमने तोड़ दी 2 मक्कियाँ, ये देखिए, और इसमें दाने हो गए हैं और पक्षियों ने इसको खाना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसमें लिफाफे बांधे थे हमने पक्षियों से बचाने के लिए, और तब भी इसको खा दिया है। तो ये देखिए, और एक है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़े से दाने थे और अभी और मक्की है वो हमारे यहाँ पे छोटी छोटी है और उसमें लग गया है कीड़ा। तो हमने कीड़ा लगा था जब हमारी मक्की में, तो उसमें हमने यूरिया खाद ऐसे फैलाई, मतलब जैसे हम एक एक भुट्टे में देते हैं, तो हमने उसको ऐसे मतलब पेड़ों के ऊपर भी फेंका और उसमें गोबू में पड़ी जो खाद के दाने, तो उससे हमारे यहाँ पर कीड़ा मर गया। और अब देखिए, यहाँ पर मक्की थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई है, आगे जैसे दिखाई दे रही है। और ये है हमारे टमाटर। तो यहाँ पर हमने बाद में लगाए थे पौधे, और तो ये है हमारे यहाँ पर टमाटर, और ये है खीरे की बेल, और यहाँ पर लौकी की बेल भी है और उसमें लगी थी लौकी। तो ये देखिए, अभी छोटी छोटी है, तो इसमें चूहे भी लग जाते हैं इन सब्जियों में। अगर हम इनको, वो बोलते हैं छप्पर जैसा बनाते, तो ये बच भी जाती, पर यहाँ पर छप्पर जैसा भी कैसे बनाया देखिए। मक्की में भी कीड़ा लग गया था और साग सब्जियों में भी कीड़ा लग गया है। करे तो क्या करे, मन भी नहीं करता कि हम कुछ खेती बाड़ी का काम करें। तो ये है घिए के फूल, ये देखिए छोटी छोटी लगी है, पर ये सड़ भी रही है साथ साथ में। तो बोलते हैं कि इसमें गौमूत्र और गंगा जल फेंके तो सड़ती नहीं है, पर हमने सब कुछ करके देख लिया और स्प्रे भी की, सब कुछ किया, तो ये तो लग रही है और छोटी छोटी सड़ जाती है। ये देखिए, यहाँ पर खीरे भी अभी लगे नहीं, 1-2 लगा था तो वो तोड़ दिया था। तो देखिए, छोटे छोटे लगे यहाँ भी। तो ये है हमारे जो हमने पहले लगाए थे टमाटर, और ये लगाए थे बाद में, तो ये अभी छोटे छोटे हैं। और ये यहाँ पर हमने पिछली बार मक्की बीजी थी, तो यहाँ पर जो हम राजमा बोते हैं मक्की के बीच में, तो उसके दाने यहाँ पर अपने आप ही उग गए थे। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी बेलें हो गई है इनकी, और फूल भी खिल गए हैं इनमें। तो ये है टमाटर। तो फ्रेंड्स, हमारे टमाटर को भी, अब पहले मक्की को लगी थी बीमारी, अब टमाटर को भी लग गई है, और इनमें काले काले दाग जैसे पड़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये है टमाटर, और दिन रात मेहनत करके कुछ भी नहीं हमें मिलता, तो इससे ऐसा मन होता है कि हम खेत में कुछ भी नहीं बीजे,
और ये है टमाटर। तो ये देखिए काले काले दाग जैसे पड़ गए इनमें। और खीरे की बेलें इतनी है कि इनका कोई हिसाब भी नहीं है, बहुत लगा दी है हमने। कुछ हमने लगाई है, कुछ अपने आप उग गई है। तो ये देखिए लग गए सर में यहाँ पर, और ऐसे लग रहे हैं काले काले जैसे दाग। तो हम यहाँ पर बारिश की भी काम करना पड़ता है खेतों में। जो किसान भाई है उनको सभी को पता है कि हम कैसे कैसे काम करते हैं। और ये देखिए, तो खेती बाड़ी के काम में ना धूप देखनी पड़ती है और ना छाँव ना बारिश, तो दिन रात काम करना पड़ता है। और फिर देखिए बाद में कैसा रिजल्ट आता है, ये देखिए। तो ऐसा मन करता है कि इतनी मेहनत भी की और फिर कुछ नहीं मिला तो क्या फ़ायदा है मेहनत करने का। और ये देखिए यहाँ पर खीरे की बेलें, और ये है मक्की। तो ये मैंने आपके साथ पहले शेयर भी की थी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हमारी मक्की। और यहाँ पर कीड़ा लगा था, तो हमने ऐसे दाने फैलाए थे ऊपर से मक्की के पौधों पर, तो उससे वो कीड़ा मर गया था। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई। तो मक्की तो बच गई, पर वह टमाटर ख़राब होने लग गए हैं। तो इनका क्या करें, अब स्प्रे वगैरह भी सब कुछ करके देख लिया, और इतनी मेहनत करके भी हमारी मेहनत पानी में चली गई। और ये है यहाँ पर अरबी। तो इसके बीच में तो फ्रेंड्स खीरे भी हो गए, पर मैंने जाना है अभी घास को, तो मेरे को लगी है जल्दी। और खीरे भी लग गए हमारे ऐसे लोकल वाले। दूसरे आलू तो हमने गर्मियों में लगाए थे, तो हमारे घर का बीज है, तो इसमें भी लग गए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं अरबी के। और ये है मक्की। तो कीड़े से तो बच गई, पर अब टमाटर को लग गया है कीड़ा। और यहाँ पे कद्दू की बेलें हैं। तो ये है फ्रेंड्स टमाटर, और देखिए कितना इसमें साड़ा लग चुका है। तो प्लीज़ अगर किसी को पता हो इसकी दवाई का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ना जाने कुछ ना कुछ मिल ही जाए। अभी आधी पौधे हमारे छोटे छोटे हैं, उनमें टमाटर नहीं लगे हैं। तो अब आ गया है मक्की खाने का टाइम। तो ये देखिए मैं सेक रही थी यहाँ पर मक्की चूल्हे में, और मेरा बेटा भी था यहाँ पर और बेटी भी। तो हम यहाँ पर चूल्हे में मक्की सेक रहे थे, और पहली बारी की मक्की है ये। तो हम ऐसा करते हैं कि जब हमारे पहली बार फल फ्रूट या फिर अनाज वगैरह होता है, तो उसको देवता के मंदिर में चढ़ा लेते हैं पहले, और बाद में फिर खाना शुरू करते हैं। तो हमने ये मक्की मंदिर में चढ़ाई थी अपने देवता शाटकला जी के मंदिर में। और उसके बाद अब हम इसको आज से शुरू करेंगे खाना। और फिर
ऐसा होता है कि जैसे जानवरों से भी अगर हम देवी देवताओं को, देवता तो कहाँ खाते हैं बेचारे, ऐसे होता है उनका नाम पर चलो रक्षा कर देते हैं देवी देवता। अगर हम उनमें देवी देवता के ऊपर विश्वास रखें तो हमें उनकी रक्षा भी होती है और हमारी जैसे हम फसल वगैरह जानवरों से भी बच जाती है हमारी, और देवी देवता रक्षा भी करते हैं। तो ये देखिए, और आजकल ऐसा टाइम है कि जैसे मक्की सेकने का टाइम आएगा तो चूल्हे में आग जलना भी बंद हो जाएगी और गिल्ली होती है आजकल लकड़ियाँ, तो खाना बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेरा प्रिंस था यहाँ पर और ये जला रहा था आग। बच्चे बहुत शौक रखते हैं खाने पीने का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक तैयार हो गई मेरी मक्की और मान देनी प्रिंस को कुकड़ी मेरी है, मां देनी नी दोनों ने। तो फ्रेंड्स, अभी किसी के मेरे किसान भाई बहनों के अभी मक्की के पौधे छोटे छोटे हों और उनमें कीड़ा लगा हो तो उसकी दवाई है यूरिया खाद, और उसके दाने फैलाकर फेंके ऊपर से ताकि उसके गोबू में चले जाए वो दाने खाद के, उससे वो कीड़ा मर जाता है। क्योंकि हमने भी यहाँ पर प्रैक्टिकल किया, तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि और भाई बहनों किसान भाई बहनों को भी बताऊं और उनका नुकसान होने से भी बच जाए। तो मेरे को फ्रेंड्स टाइम लग रहा था और मैं सोच रही थी कि ऐसे तो किसी को बहुत से लोग होने ऐसे जिनको पता नहीं है कि इसकी कई लोगों ने हमारे यहाँ पर स्प्रे भी की तो मक्की के खेत पूरे के पूरे ख़राब हो गए और ये कीड़ा उस खाद से ही मरता है क्योंकि उसके गोबू में ये चली जाती है खाद के दाने, तो उससे वो मर जाता है। तो आप भी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। और ऐसा है कि अगर चलो और नहीं तो थोड़ा बहुत ही से मिल जाए आपको मक्की, वैसे तो लोगों के पूरे खेत खराब हो गए हैं और हमारे भी खराब हो गए थे, पर चलो भगवान जी की दया से मेरी मम्मी औरों को भी ऐसा ही हुआ था तो उन्होंने खाद फेंकी और हमने एक बार, वैसे हम बहुत कम करते हैं यूरिया खाद का उपयोग, पर हमने उसके ऊपर फैलाकर फेंकी तो उससे वो कीड़ा मर गया और इससे हमारे को ऐसा फ़ायदा हुआ कि पशुओं के लिए घास भी हो जाएगी और हमारे थोड़े बहुत दाने भी हो जाएंगे मक्की मतलब अनाज के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पशु, 3 पशु है। अब मेरे पास पहले 6 गाय होती थी तो उनको मैंने बेच दिया था। अब मेरे पास 2 गाय और 1 कट्टी है। तो ये है मेरी बच्ची है अभी और इसको लगा है 5वां महीना, प्रेग्नेंट है ये। और देखिए मैंने बच्चों से बंधवाए थे बाहर पशु, मैं गई थी घास लाने तो उन्होंने बंधे हुए पूले ही फेंक दिए इनके पास, तो मैं आ गई थी घास लेकर। और ये है मेरी कट्टी,
तो फ्रेंड्स, मुझे भैंस पालने का बहुत शौक़ था, तो मैंने शौक़ की लाई है कट्टी और उसे लाई है। हमारे यहाँ पर नहीं पालते थे भैंस। तो ये है मेरी गाय बच्ची ही है, ये पहली बार सुई है ये अब। और यही है मेरे पास अब 3 ही पशु। तो आजकल मच्छर इतने होते हैं कि कोई हिसाब नहीं है। तो मैंने यहाँ पर उपले का धुआं लगाया है इनके पास, और यहाँ पर दिए हरी घास इनको खाने के लिए। के में गोडू क्या हुआ? काटू में काटू के में काटू देख क्या लगी देखने, क्या लगी देखने, क्या लगी देखने। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करती हूँ कि शाम के 5-6 बजे के बाद बांधती हूँ पशुओं को बाहर, और शाम 10 बजे तक रखती हूँ बाहर ही। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे तो हम रात को भी रख सकते हैं पशु, पर हमारे यहाँ पर बाघ वगैरह का बहुत डर होता है, तो इनके पास रहना पड़ता है शाम को भी अगर हमने बाहर बांधने हो। और ये लगाए हैं मैंने यहाँ पर कुछ बीज। तो ये है काली तोरी के बीज, जिसको हम गंगेरी बोलते हैं, और ये है करेले। तो ये अपने आप ही उग गए थे। हमने यहाँ पर मिर्च लगाई थी, तो वो भी ख़राब हो गई इनसे। और ये है टमाटर, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। तो यहाँ पर अपने आप ही उग गई खुद बहुत सारी बेलें, और टमाटर भी ख़राब हो गए और मिर्चें भी। और ये है हमारे यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं घास लेकर आ गई थी, और लेंटर के ऊपर मैंने घास रखा है। और यहाँ पर 2 थे कुछ कपड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।